की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप इजीली बच्चे की कोऑपरेशन डेवलप कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि बच्चा तो टिक के बैठ ही नहीं रहा, हम एक्टिविटीज किस तरह से करवाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ 5 टिप्स जिससे आप इजीली बच्चे की कोऑपरेशन डेवलप कर सकते हैं। पेरेंट्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे को इमिटेशन स्किल्स आ जाए, सोशल स्किल्स आ जाए और डेली लिविंग स्किल्स आ जाए। तो ये वाली जो स्किल्स हैं ये सारी कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं। इन स्किल्स को करने के लिए सबसे पहले बच्चे में फाउंडेशनल स्किल्स होनी चाहिए। फाउंडेशनल स्किल्स में कोऑपरेशन आता है, अटेंशन और इमिटेशन आता है। इसको हम CIA भी कहते हैं। C मीन्स कोऑपरेशन, I मीन इमिटेशन और A मीन अटेंशन। एक बच्चे में ये तीनों चीजें होंगी तो तभी वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने की तरफ जाएगा। पहले बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है। एक मोटिवेटेड और इंगेज्ड चाइल्ड सारी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने बच्चे का रीइंफोर्सर किस तरह से सिलेक्ट करना है। सबसे पहली टिप है कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए, वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक, तो सबसे पहले मोटिवेशन देना बच्चे को जरूरी है। ठीक है, उसके कोई भी पसंद की उसको चीज दें। ठीक है, ये बोर्ड आर्यन को पसंद है, अब हम एक एक करके ये ब्लॉक्स आर्यन को देंगे। ठीक है, ठीक है, को लगाएगा। ठीक है, अब बच्चा इंगेज है। ठीक है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा इस बात पे राजी नहीं होता कि उसने ये एक्टिविटी छोड़नी है या उसने ये एक्टिविटी खत्म करनी है, वो उस एक्टिविटी को करते ही रहना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बच्चे को विजुअली प्रेडिक्शन देंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रेडिक्शन कार्ड है। ठीक है, इसको हम डिवाइसेस के लिए मोस्टली यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है स्क्रीन टाइम की। अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहा है और उससे आपने फोन लेना है, ठीक है, आप ये दिखा के उसको विजुअल टारगेट दे सकते हो। लेकिन अभी यहाँ चूंकि प्ले है, पहले जो प्रिडिक्शन है वो टेबल टॉप पे देंगे। ठीक है, टेबल टॉप पे प्रिडिक्शन देने के बाद हम उसको डेली रूटीन में भी ले जाएंगे और डेली भी प्रिडिक्शन दे देंगे। अभी इस तरह का एक विजुअल कार्ड लेंगे। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है प्ले टाइम, विजुअल है। ठीक है, आर्यन प्ले टाइम इज ओवर 1। फॉर एग्जाम्पल अभी भी बच्चा नहीं छोड़ा, खेले जा रहा है, हमने उसको प्रिडिक्शन देनी है 2। अभी मैं लेने लगी हूं 2, 3, 4, 5। प्ले टाइम इज ओवर। ठीक है, 1, 2, वेरी गुड। इस तरह के जो विजुअल कार्ड्स हैं वो बच्चे को प्रेडिक्टेबिलिटी देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का बिहेवियर नहीं आएगा। हमने उसको एक विजनरी चीज दे दी है अंडरस्टैंड करने के लिए, इस तरह से वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा चीजों को। ठीक हो गया। हमारे पास बच्चा आया है, उसको हमने खेलने के लिए उसका कोई फेवरेट रीइंफोर्सर दिया है। अभी बच्चा खेल रहा है और अभी हमने प्ले टाइम जो है वो फिनिश करना है। 10 मिनट्स बच्चे को खेलने दिया और प्ले टाइम फिनिश करना है। कि हम एक विजुअल बास्केट लेंगे, इस पे हम लिखेंगे फिनिश बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चीज इसमें चली गई बस उसके लिए बच्चे तक उसकी एक्सेस खत्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चे को एक विजन देंगे। फिनिश बॉक्स है मींस एक्टिविटी फिनिश। ठीक है, खेलना फिनिश। ठीक, आइए फिनिश, फिनिश, पुट दिस टॉय इन दिस, फिनिश। ठीक है, इस तरह हमने बच्चे को प्रेडिक्टेबिलिटी दे दी कि अब खेल का टाइम फिनिश हो गया है। ठीक है, इसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रखिए। 10 मिनट्स खेलने के बाद बच्चे से वो चीज लेके इसमें रखते हैं। ठीक है, और बच्चा बिहेवियर शो कर रहा हो, टॉयज वगैरह उठा के फेंक रहा हो, तो फौरन से बच्चे से टॉय पकड़ा और फिनिश बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि अब उस पे तक बच्चे की कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, तब भी बच्चे का बिहेवियर जो है वो कम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो थर्ड वाली टेक्निक यूज करते हैं वो है फर्स्ट एंड देन। इस तरह का हम उसमें कार्ड बना लेंगे, फर्स्ट एंड देन है। जब भी हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए ट्रेन करते हैं, उससे पहले की जो फाउंडेशनल स्किल है वो है फर्स्ट एंड देन। बच्चे को फर्स्ट एंड देन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ठीक हो गया। याद रखें, फर्स्ट एंड देन बोर्ड बहुत ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम छोटी छोटी स्किल्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जब हम फर्स्ट एंड देन बोर्ड यूज करेंगे उसमें हम कोई भी डिमांड बच्चे से नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें हम इस तरह की चीजें रखेंगे जो कि बच्चे के लिए प्रेफरेबल होंगी। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे अगर बच्चा फोन देख रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे स्क्रीन टाइम देन कलर। ठीक है,
यहाँ पे हम बच्चे को बताएंगे स्क्रीन टाइम। अभी बच्चा अपनी प्रेफर एक्टिविटी कर रहा है। पहले स्क्रीन टाइम देन कलर्स, पहले स्क्रीन देन कलर्स। हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे। बाद इसको हम ड्यूरिंग द सेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को प्ले डो की एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चे से कहेंगे फर्स्ट प्ले डो देन प्ले टाइम, ठीक है। फर्स्ट प्ले डो देन प्ले टाइम। एक्चुअली बच्चे को बताएंगे कि पहले आपने प्ले डो से एक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपने खेलना है, ठीक हो गया। क्या करना है, आपने कोई भी टारगेट नहीं लेना, पहले आपने बच्चे के हिसाब से चलना है। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम ले रहा है तो यहाँ पे करना है स्क्रीन टाइम, देन वो कलर करेगा, ठीक है। पहले आपने इस तरह से करना। जब बच्चा यूज टू हो जाए इसमें, उसको थोड़ी सी समझ आ जाए, उसके बाद हमने इसको अपनी टारगेट्स लेने के लिए जो है वो यूज करना शुरू कर देना है। पहले बच्चा प्ले डो की एक्टिविटी करेगा, देन वो प्ले टाइम करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा हाई करते जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता टारगेट्स की तरफ बढ़ना है। से हाय कर, ठीक है। आपने यहाँ पे देखना है देन में जो भी आप चीज रखेंगे वो बच्चे का रीइंफोर्सर होना चाहिए। अगर वो बच्चे का रीइंफोर्सर नहीं होगा तो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है बच्चे का रीइंफोर्सर किस तरह से सिलेक्ट करना है। आपने देखना है कि बच्चा कौन सी एक्टिविटी में अच्छे से इन्वॉल्व है, कौन सी एक्टिविटी उसको करने में खुशी हो रही है, वही बच्चे का एक्चुअली में रीइंफोर्सर होता है। इसको हम और डिफिकल्ट टारगेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, जिस तरह से हम बच्चे से कह सकते हैं फर्स्ट ईट लंच देन प्ले ऑन द प्लेग्राउंड, ठीक है। इस तरह विजुअली बच्चा एंगेज भी होता है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में भी ये बात आ जाती है। बच्चे को विजुअल शेड्यूल में मास्टर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट एंड देन कार्ड। यहाँ पे बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ गई फर्स्ट एंड देन कार्ड्स की, देन आप रियल आइटम्स के साथ भी ये कर सकते हैं। मैं करूंगी फर्स्ट प्ले बोर्ड देन एरोप्लेन, ओके। फिर हम इसको रख लेंगे और आर्यन इस पे ब्लॉक्स लगाएगा। आर्यन ब्लॉक्स लगाओ। ओके, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से हमने इजीली बच्चे को फर्स्ट एंड देन का कॉन्सेप्ट दे दिया। पहले पिक्चर्स के थ्रू दिया, ठीक है, फिर हमने रियल आइटम्स के थ्रू दे दिया। पिक्चर्स में भी पहले हमने बच्चे की प्रेफर्ड थिंग्स ली, फिर अपनी प्रेफर्ड थिंग्स लेनी शुरू वहां पे कर दी, ठीक है। पहले हमने बच्चे के हिसाब से चले, फिर हम अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को यूज टू करेंगे। एकदम से अगर बच्चे को हाई लेवल पे लेके जाएंगे बच्चा वहां पे रिग्रेस कर जाएगा और बच्चे के शायद बिहेवियर्स भी वहां पे ज्यादा हो जाए। उसके बाद जो टिप आ जाती है वो है फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बच्चा जो आपने कहा है बच्चे से, आपने वो बच्चे से करवाना भी है। ये ना हो कि आपने बच्चे से एक दफा कह दिया और उसने वो किया ना। एग्जांपल यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स का टारगेट लेते हैं, ठीक है। गिव मी येलो कलर, ठीक है। यानी कि येलो आपने कहा है तो बच्चे को येलो ही देना है। अगर बच्चा यहाँ पे येलो नहीं देता, आप बच्चे का हाथ पकड़ के येलो पे रखोगे और येलो अपने हाथ पे रखोगे। मीन यहाँ पे आपने बार बार बच्चे से नहीं कहना आर्यन मैंने तुम्हें ये कहा है येलो दो, आर्यन आर्यन येलो दो। यहाँ पे बार बार बच्चे का नाम नहीं, यहाँ पे आपने बार बार बच्चे का नाम नहीं लेना। एक ही दफा बच्चे का नाम लेके बच्चे को कमांड देनी है और बच्चा उसको फुलफिल करेगा, बल्कि आप उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देके वो कमांड को फुलफिल करवाएंगे। इसको आप बच्चे के बिहेवियर्स को ठीक करने में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा इधर उधर चीजें फेंक देता है तो आप वहां पे बच्चे को कह सकते हैं कि ये चीजें उठाओ। अगर बच्चा नहीं उठाता तो आप खुद उसका हाथ पकड़ के वो चीजें उठवाओगे, ठीक हो गया। तो ये चीजें भी कोऑपरेशन डेवलप करने में काफी रोल प्ले करती हैं। इसके बाद कोऑपरेशन लेने के लिए हम जो लास्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो है फॉलो रूटीन या फॉलो शेड्यूल, ठीक हो गया। फॉलो शेड्यूल और फॉलो रूटीन बच्चे में डिसिप्लिन लाती है, सेल्फ स्टीम हाई करती है और बच्चे के इंडिपेंडेंसी को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बच्चा टारगेट्स को जल्दी जल्दी अचीव करना शुरू कर देता है। इस तरह से बच्चे की इंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। इंगेजमेंट इंक्रीज होगी तो वो टारगेट्स को ज्यादा तवज्जो और ज्यादा देर के लिए करेगा। जो रूटीन होती है वो बच्चे में इंडिपेंडेंसी पैदा करती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और बच्चे में एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाती है कि
कि उसको एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है, अब मैंने ये किया है उसके बाद मैंने ये करना है, ठीक है। इस तरह उसको बिहेवियर करने का जो है वो मौका नहीं मिलता। हम रूटीन किस तरह से फॉलो करते हैं, शुरू में हम जो रूटीन फॉलो करते हैं वो हम 2-2 रूटीन लेते हैं, ठीक है। मींस ब्रश टीथ एंड देन ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। 2-2 रूटीन लेते हैं। इसको जब भी रूटीन को हम बच्चे को फॉलो करवाएंगे तो हम सबसे पहले प्ले वाले सेक्शन से फॉलो करवाएंगे जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कार्ड बना लेंगे, उसमें हम बच्चे से पहले सिर्फ और सिर्फ प्ले के टारगेट्स लेंगे, प्ले वाले शेड्यूल पे बच्चे को फॉलो करवाएंगे। प्ले आउटसाइड, देन प्ले डो, ठीक है, देन वॉक, ठीक है। सबसे पहले जब हमने बच्चे को शेड्यूल सिखाने में मास्टर करना है तो हम इस तरह का चार्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्ले ही शामिल होंगे, यानी कि प्ले आउटसाइड, प्ले डो देन वॉक, ठीक है। इस तरह बच्चे की जो इंटरेस्ट की चीजें होंगी इसमें तो बच्चा उसको ज्यादा शौक से करेगा, ठीक है। जब हम एक दफा बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग दे चुके, पहले जब बच्चे में ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि उसने किस तरह से एक्टिविटीज को फॉलो करना है या रूटीन को फॉलो करना है, उसके बाद हम उसको रूटीन्स पे ले आएंगे। उसमें हम मॉर्निंग रूटीन शामिल कर सकते हैं बच्चे